बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब बसरा के किनारे एक पुराना महल्ला था। उसकी तंग गलियों में सुबह की हवा अज़ान की आवाज़ से महकती थी। वहीं एक बुज़ुर्ग मगर जवां दिल शख्स रहता था, हबीब, कपड़े का सौदागर मगर ईमान का अमीर। उसकी आंखों में सुकून का समंदर और चेहरे पर वो रोशनी थी जो नमाज के सजदों से उतरती है। वो हर सुबह अल्लाह अकबर की सदा पर आंख खोलता, हाथ उठाकर कहता, या रब, आज भी मेरा दिन तेरी मर्ज़ी से शुरू हो। फिर अपनी छोटी सी दुकान का दरवाज़ा खोलता, कपड़ों के रोल सलीके से रखता और हर गाहक से मुस्कुराकर पेश आता। लोग कहते, हबीब की दुकान में नफ़ा सिर्फ सौदागरी का नहीं, नीयत का भी है। उसकी बीवी सफ़िया सादा मगर हिकमत भरी औरत थी, नमाज की पाबंद और घर की बरकत की नगहबान। उनका बेटा हुसन 12 बरस का दिलेर और मोहब्बत से भरा हुआ बच्चा था। छोटी बेटी आयशा नर्म मिजाज और मासूम, अक्सर पूछती, अबू, जब आप कहते हैं अल्लाह यर्ज़ुक मन यशा तो क्या अल्लाह हमें भी रोटी देता है? हबीब मुस्कुरा कर जवाब देता, बेटी, अल्लाह सबको देता है, बस सब्र से मांगना पड़ता है। सुबह सूरज निकला, बारिश थम गई, नीचे का इलाका दलदल बन चुका था। वो वापस आए, घर मिट्टी में मिल गया था, दुकान मलबे में दफन। सफ़िया की आंखें भर आएं। हबीब ने कहा, नहीं सफ़िया, जो गया वो माल था, नसीब नहीं, जब तक सांस है उम्मीद ज़िंदा है। फिर वो मलबे में तलाश करने लगे, कुछ कपड़े, कुछ धागे और मिट्टी में दबा एक पुराना संदूकचा मिला। हुसन बोला, अबू, उसे खोलें। हबीब ने कहा, नहीं बेटा, उसे घर ले चलते हैं, जो भी है अल्लाह की मर्ज़ी में खैर होगी। घर लाकर उन्होंने मिलकर ताला तोड़ा, संदूक खुला, अंदर रेशमी कपड़े में लपटी पुरानी किताबें और नीचे सुनहरी अशरफियाँ। सब हैरान रह गए। सफ़िया बोली, या अल्लाह, ये तो दौलत है। आयशा खुश होकर बोली, अबू, अल्लाह ने हमारी मदद कर दी। हबीब ने आसमान की तरफ हाथ उठाए, या रब, अगर ये तेरी तरफ से है तो बरकत बना, अगर किसी की इमानत है तो मुझे हक़ अदा करने की तौफीक दे। अगले दिन वो संदूक लेकर गांव के बुज़ुर्ग हकीम अब्दुल मतीन के पास गया, सारी कहानी सुनाई। बुज़ुर्ग ने गौर से सुना, आंखें बंद की और बोले, बेटा, शायद यह तेरे सब्र का सला है या तेरे ईमान का इनाम, मगर हक़ यही है कि हम ऐलान करें। जुम्हे के बाद ऐलान हुआ, जिसका संदूक गुम हुआ हो, जिसमें किताबें और शर्फियाँ हों, वो आकर निशान बताए। कई दिन गुजरे, कोई ना आया। आखिर बुज़ुर्ग ने कहा, बेटा, अब ये अल्लाह का इनाम है, उसे हलाल के रास्ते में खर्च करना, क्योंकि बरकत हमेशा नेक नीयत से आती है। हबीब की आंखें भर आएं। उसने दौलत का शुक्र अदा किया और गरीबों में बांटने का इज़्म किया। उसने कहा, सबसे पहले हम वो घर बनाएंगे जहाँ भूखों को रोटी और यतीमों को साया मिले। दुकान दोबारा खुली, कारोबार चमक उठा, मगर जैसे जैसे बरकत आई वैसे वैसे आजमाइश भी करीब आने लगी। एक रात हबीब ने ख्वाब देखा, अंधेरा कनवा, वो खुद गरता हुआ और एक आवाज़, कहाँ गया तेरा यकीन? वो डर कर उठ बैठा। सुबह दुकान गया मगर दिल बोझल था। रफ्ता रफ्ता उसकी गुफ्तगू से अल्लाह का जिक्र कम होने लगा। शुक्र की जगह गुरूर ने ले ली। नमाज जल्दी में अदा होती। सफ़िया ने कहा, सुने, आपकी बातों में अब वो नरमी नहीं रही। हबीब बोला, सफ़िया, मैं वही हूँ, बस हालात बदले हैं। सफ़िया की आंखों में खौफ था, वो खौफ जो एक बीवी को होता है जब उसका शौहर अल्लाह से दूर होने लगे। एक रात संदूक से आवाज़ आई, बरकत तेरा साथ तब छोड़ती है जब तू शुक्र भूल जाता है। हबीब लर्ज़ गया। अगले दिन उसके गाहक कम होने लगे, बाज़ार में बातें फैलने लगीं। पहले वाला हबीब नहीं रहा। फिर एक दिन खबर मिली, अमीर ताजिर रियाज के ख़जाने से सोना चोरी हो गया है और शक हबीब पर है। सिपाही आए, घर की तलाशी ली। हबीब ने कहा, ये लो संदूक, खुद देख लो। संदूक खुला, खाली, न उशरफियाँ न किताबें, सिर्फ मिट्टी और कीड़े। सिपाहियों ने धमकाया, सच बताओ, कहाँ छिपाया माल? हबीब ने कहा, कसम है उस ज़ात की जिसने मुझे पैदा किया, मैं बेकसूर हूँ। उसे कैद की धमकी दी गई। वो ज़मीन पर बैठ गया। सफ़िया रो पड़ी। हबीब बोला, शायद मैंने अपने यकीन को कमज़ोर कर दिया। अल्लाह ने जो दिया मैंने उसे अपनी मेहनत समझ लिया। अब मेरा इम्तिहान शुरू है। रात भर सजदे में रविया, या रब, अगर तू चाहे तो सब ले ले, बस मेरा ईमान सलामत रख। सुबह एक कासिद आया, अमीर ताजिर के ख़जानदार पकड़े गए हैं, वही चोर थे। हबीब की आंखों से आंसू बहे। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे रब ने मेरी बेगनाही साबित की। वो मस्जिद गया, सजदे में बोला, या रब, जब तू छीनता है तो सज़ा नहीं देता, समझाता है।
कुछ दिन बाद रियाज ने उसे बुलाया। हबीब तो सच्चा और अमानतदार है, आज से तू मेरा खजांची है। हबीब ने कहा, मैं ये जिम्मेदारी लूँगा, मगर याद रखे मैं पहले अल्लाह का बंदा हूँ, फिर आपका नौकर। अब उसका घर नया था, दिल में सुकून, मगर वो जान चुका था दौलत का असल इम्तहान उस वक्त होता है जब इंसान सुकून में होता है। और हर शाम वो ख़जाने के कमरे में बैठकर यही दुआ करता, या अल्लाह, इन सोने के सुकों में मोहब्बत नहीं, अमानत का एहसास डाल दे। दिन गुजरते गए। बसरा के बाज़ार में हबीब की इज्जत बढ़ गई। लोग उसे अलामीन कहने लगे, उन्हें यानी अमानतदार। उसका चेहरा फिर वही नूर लिए चमकने लगा। मगर वक्त की रफ्तार कभी एक जैसी नहीं रहती। एक दिन शहर में शोर मच गया। बादशाह बीमार है, ख़जाने खाली हो रहे हैं, ताजिर टैक्स देने से इनकार कर रहे हैं। रियाज, जो अब दरबार का मुशीर था, घबरा कर हबीब के पास आया। हबीब, बादशाह का ख़जाना संभालना अब तेरी जिम्मेदारी है, मगर ख्याल रहे गलती की गुंजाइश नहीं। हबीब ने कहा, मैं इंसान हूँ, फरिश्ता नहीं, मगर नीयत साफ़ है। अगर नीयत पे शक है तो अहदा वापस ले लो। रियाज खामोश हो गया। चंद दिनों बाद बादशाह ने हुक्म दिया, जो ख़जाने में सोना कम निकला उसका हिसाब हबीब देगा। हबीब के दिल में खौफ आया, मगर फ़ौरन ज़बान से निकला, अल्लाह मेरे साथ है, अगर मैंने ईमान नहीं बीचा तो मुझे कोई नुकसान नहीं दे सकता। वो रात यादगार थी। ख़जाने के कमरे में तन्हा बैठा, दिए की लो के सामने इशरफियाँ रखे गुन रहा था। हर सिक्का चमक रहा था, मगर उसकी आंखों में अंधेरा था। अचानक उसके कानों में वही आवाज़ गूंजी जो उसने बरसों पहले ख्वाब में सुनी थी। कहाँ गया तेरा यकीन? दिए की लो लर्जी। संदूक के अंदर से हल्की सी सरसराहट आई। उसने डरते हुए ढक्कन उठाया और देखा कि एक चमकता हुआ वरक था जिस पर लिखा था, रिज्क नियत से बढ़ता है, लालच से घटता है। हबीब लर्ज गया, सजदे में गिर गया। या रब, तू चाहे तो आज मेरा नाम मिटा दे, मगर मेरा ईमान बाकी रख। मैं तेरी इमानत हूँ, अपनी मर्जी से वापस ले ले। उसी वक्त दरवाज़ा खुला। बादशाह का पैगाम लाया गया। बादशाह की बीमारी बढ़ गई है और उसने ख्वाब में तुझे देखा है। कहता है, हबीब को बुलाओ, वही मेरा हिसाब साफ करेगा। हबीब महल गया। बादशाह नातवां था। उसने कहा, हबीब, मैंने अपनी ज़िंदगी दौलत के पीछे गुजारी, मगर सुकून तेरे चेहरे पर है, मेरे ख़जाने में नहीं। मुझे बता, ये सुकून कहाँ से आता है? हबीब ने कहा, बादशाह सलामत, सुकून सोने से नहीं, सजदे से आता है। और दौलत उस वक्त बर्बाद हो जाती है जब इंसान अल्लाह को भूल जाता है। बादशाह की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मैंने बहुत कुछ खो दिया, मगर तूने मुझे वो बात याद दिलाई जो मेरे बाप ने बचपन में कही थी, दौलत जिस्म को पालता है, ईमान रूह को। चंद दिन बाद बादशाह का इंतकाल हो गया। उसके बाद नए बादशाह ने हबीब को वज़ीर ख़जाना बना दिया, मगर हबीब ने अहदा कबूल नहीं किया। उसने कहा, मैं अब सिर्फ़ अपनी दुकान संभालूंगा, ईमान की दुकान। लोग हैरान रह गए, मगर हबीब ने बाज़ार में एक नई तख्ती लगाई, यहाँ सोना नहीं सच बकता है। साल गुजर गए, उसकी उम्र ढल गई। सफ़िया बूढ़ी हो गई। हुसन जवान होकर मुदरसा का उस्ताद बन गया और आयशा कुरान पढ़ाने लगी। एक दिन शाम के वक्त जब सूरज डूब रहा था, हबीब ने दरवाजे के सामने बैठकर आसमान की तरफ देखा। होंठों पर मुस्कुराहट आई। उसने आहिस्ता कहा, या रब, आज मेरी दुकान बंद कर ले, हिसाब तेरा है, हिसाब किताब मेरा नहीं। वो हल्के से सजदे में गया और फिर कभी ना उठा। सुबह जब सफ़िया ने दरवाज़ा खोला तो हबीब की पेशानी सजदे में थी, चेहरे पर वही सुकून जो ईमान वालों के नसीब में होता है। यहाँ हमारी कहानी ख़त्म होती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारे साथ हर कहानी देख सकें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।